नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग उपराष्ट्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी, जिसके वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद बताना है संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, या एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। तो बताइए, भारत में राष्ट्रपति का पद जो है ये संविधान में प्रारंभ से ही है। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करें अगर, कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो इसमें कौन सी अर्हता सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है कि राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसी कोई अर्हता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें जीएस पूछा जाता हो और उसमें भी पॉलिटी से जिससे प्रश्न बनते हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं। देखते हैं, अगला है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, संसद सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? हाँ, तो ऑप्शन बी तुरंत आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तुरंत अभी पिछले प्रश्न में आप समझ गए थे कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो है क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचित संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या कोई सीमा नहीं है? हाँ, तो कोई भी सीमा नहीं है, ये आप सब समझ गए होंगे। लेकिन अभी आपने जानना था कि अगर पूछा जाएगा कि अधिकतम कितनी है तो कोई सीमा नहीं है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से,
उपर्युक्त दोनों प्रकार से या मनोनयन द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है, और यही जो है उपराष्ट्रपति में भी जो है पद्धति अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 20। आपने जब राष्ट्रपति प्रश्न किया था उसमें कितने थे? 50 थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में कितने हैं? 20। ये याद रखना है, अंतर ध्यान रखना है दोस्तों। अगला, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? अभी आपने पिछले प्रश्न में क्या देखा? पिछले प्रश्न में आपने देखा कि प्रस्तावक कितने होने चाहिए और अनुमोदक कितने होने चाहिए। तो अनुमोदक की भी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हम बताएंगे जितने प्रस्तावक उतने अनुमोदक, मतलब 20। और राष्ट्रपति में कितने होते हैं? 50-50। उपराष्ट्रपति में 20-20। इन दोनों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? आप कोई भी जो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो प्रधानी का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, तो उसके लिए आपको जो है एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो उसी में पूछा गया उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये या 20,000 रुपये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,000 रुपये है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। 1 से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो है जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करते हैं? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष? तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद होगा वो कौन निपटाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और यही जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने विवाद होते हैं उनको निपटाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर करते हुए याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो ये तो प्रश्न अभी आपने पीछे देखा था। तो बताइए, ऑप्शन है आपके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो बस यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर रखना है कि उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और नहीं होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति आप चुनाव देखे थे पिछले वीडियो में, आपने जाना भी था। अगर नहीं देखा है तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, आप वहाँ से राष्ट्रपति संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया था कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और साथ ही साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, या संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, या संसद के संयुक्त बैठक में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति की तरह नहीं होता। राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति में क्या होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, राज्य विधानमंडल होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति में जो है राज्य विधानमंडल नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति की तरह नहीं होता है। अगला है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, या मंत्रिमंडल के। तो संसद के। क्यों? क्योंकि संसद में क्या आता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संविधान संशोधन से है, ये मतलब उपराष्ट्रपति से ही संबंधित है कि किस मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां संविधान संशोधन 1963, या 23वां संविधान संशोधन 1970, या 27वां संविधान संशोधन 1971। बता दीजिए इसका सही जवाब। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत जो है संविधान संशोधन किया गया, जिसमें बताया गया कि अब जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या यहाँ पे जो है 5.5 वर्ष? तो 5 वर्ष होती है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो आपने जाना था कि राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को कौन जो है शपथ दिलाता है, ये आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि शपथ कौन दिलाता है। अगला है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य, यहाँ पे भत्तों होगा ये, हाँ सही तो लिखा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 18,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, या 4 लाख रुपये? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 4 लाख रुपये मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो लोकसभा अध्यक्ष के जो है समतुल्य जो है वेतन मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो लगभग में दोनों का वेतन समान होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, या संसद सदस्य? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संसद सदस्य, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो संसद को है ऑप्शन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में, किस संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो उपराष्ट्रपति जो बैठता है वो राज्यसभा में ही बैठता है, तो उसको जो है हटाने के लिए किस में जो है प्रस्ताव रखना पड़ेगा? तो राज्यसभा में, तो केवल राज्यसभा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मत से लोकसभा, लोकसभा की सम्मत से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सम्मत से राज्यसभा? तो तुरंत इसका सही जवाब आप बता दीजिए। तो लोकसभा की सम्मत से राज्यसभा जो है इसको उपराष्ट्रपति को हटा सकती हैं, तो ऑप्शन इसका जो है सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे, या राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे? तो बताइए इसका सही जवाब। हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो या उपरोक्त सभी मामलों में? तो ये उपरोक्त सभी मामलों में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, कि उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते पर प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? वह स्वयं, या नया सभापति बनाया जाता है, या जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो संभालता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब राष्ट्रपति की स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है तो फिर जो राज्यसभा में सभापति होता है वो उपसभापति जो है पूरा कार्यभार देखता है। प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से रखे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक वह पद पर आसीन रहता है, या अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, या अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है? बताइए राष्ट्रपति की मृत्यु पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अधिकतम 6 माह तक जो है पद पर आसीन रह सकता है, उसके बाद में चुनाव कराना जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति और लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है? तो क्या नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है?
उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उसके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि यह जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन सभी विवादों को निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि आपने अभी जाना था कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये ऑप्शन बी जो है असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। पहला कथन क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा कि इसमें से असत्य पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। प्रत्येक स्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या इसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या कभी भी नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब है मतों की बराबर स्थित होने पर जो है ये अपने मत का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि संसद के मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य, मनोनीत कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वही। तो ये अंतर समझना है। पूछा जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक दिया होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसका सही जवाब होगा, ना कि निर्वाचित सदस्य, क्योंकि उसमें मनोनीत वाले भी तो आएंगे। तो ऑप्शन बी उसमें माना जाएगा। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में। तो ये तो तुरंत आप समझ गए होंगे क्योंकि ये प्रश्न हम लोग करा चुके हैं। तो केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे, सीधे आप समझेंगे एस राधाकृष्णन। ऑप्शन जो है इसका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिर, या ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिर, बीडी जत्ती, या एम हिदायतुल्ला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जो है 2 कार्यकाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से संभाला था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या के आर
नारायण। तो इसका जो सही जवाब है कि निर्विरोध नहीं चुने गए, ऑप्शन डी KR नारायण। अगला, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या कृष्णकांत? तो सही जो जवाब होगा कृष्णकांत की जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर S राधाकृष्णन, VV गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा VV गिरि जो थे, उन्होंने जो है राष्ट्रपति का शपथ प्राप्त करने के लिए जो है उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरि, डॉक्टर S राधाकृष्णन या BD जत्ती? तो इसका जो सही जवाब है डॉक्टर S राधाकृष्णन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, BD जत्ती या VV गिरि या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो तुरंत समझ गए होंगे कि VV जो गिरि हैं ये सबसे कम समय के लिए अपने पद पर आसीन रहे। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है ये, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपराष्ट्रपति का कार्य ज़्यादातर क्या होता है, राज्यसभा के जो सभा की अध्यक्षता करना होता है, तो इसीलिए उसको वेतन मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति को जो है भत्ते और वेतन प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।